हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने आया हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपको कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए, मतलब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चुनें या आईआईटी और एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट को चुनें। तो मतलब क्या फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ बेटर है, और या क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले। तो चलिए आज मैं इसी टॉपिक में डिस्कशन करूँगा और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सामने रखूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये डिसीज़न लेने में कि आपको कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी। सो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट फैक्टर, अगर मैं कंपैरिजन करूँ आईआईटी एनआईटी या जो भी ये नेशनल इंस्टीट्यूट हैं और उनका अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो पहला कंपैरिजन जो है वो वैल्यू का। देखिए, अगर वैल्यू की बात करें या अगर मतलब टैग की बात करें, तो ये बात सच है कि आपको आईआईटी एनआईटी के टैग की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टैग की वैल्यू आपको थोड़ा कम मिलेगी। तो ये एक पहला फैक्टर है जिसमें कहीं ना कहीं आईआईटी और एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट ऊपर आपको मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले। सेकंड, अगर मैं आफ्टर पीएचडी की बात करूं कि मतलब जॉब्स में किसको सैलरी अगर मिलेगी, अगर आपको ये लगता है कि सैलरी अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको ये कहूँगा दोनों ही यहाँ पे सेम रहते हैं। क्योंकि देखिए, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है और कितनी अपनी वैल्यू बना के दिखाता है सामने वाले को। यानी आप जहाँ भी जॉब लेना चाहते हैं, चाहे इंडस्ट्री में चाहे एकेडमिक्स में, तो देखिए आपकी क्या वैल्यू है और कैसे आप खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या आपने काम किया है ड्यूरिंग पीएचडी, इस पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी और कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या कैसी प्रेफरेंस आपको मिलेगी। तो इसमें आपको कहूँगा दोनों चीज़ सेम है, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें लाइक डीयू, जेएनयू और बीएचयू, या आप किसी आईआईटी या एनआईटी से करें। पॉइंट है टाइम ड्यूरेशन की। तो देखिए, जनरली वैसे पीएचडी दोनों की बराबर रहती है 4 to 5 ईयर्स, पर हाँ कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको चांस मिलता है कि आपकी पीएचडी थोड़ी जल्दी भी ख़त्म हो जाए, 4 ईयर या उससे भी कम में। पर हाँ आईआईटीज़ में ये चांस बहुत ही कम मिलता है। तो यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ड्यूरेशन कम है और आईआईटी और एनआईटी के मुकाबले। पर ये भी डिपेंड करता है देखो इंडिविजुअल लैब पे। फिर भी मैं यहाँ पे एक एवरेज बता रहा हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी पीएचडी जल्दी हो सकती है, पर आईआईटी एनआईटी में ये चांस थोड़ा कम होता है। पॉइंट है प्रेशर की, अगर मैं बात करूँ तो देखिए कहीं ना कहीं आईआईटी एनआईटी में आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जो प्रेशर है वो थोड़ा कम मिलेगा। यानी आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेरिजन टू आईआईटी और एनआईटी में। फिफ्थ है फीस की, अगर मैं बात करूँ या आपसे एक्सपेंसेस की बात करूँ, तो देखिए आईआईटी और एनआईटी में ज़्यादा फीस लगती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है पीएचडी करने का। पर वही अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चुनते हैं तो वहाँ की जो फीस है वो बहुत ही मिनिमम होती है, या ये कह सकते हैं बहुत ही लो एक्सपेंस में आपकी पीएचडी हो जाएगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल की बताऊँ तो आईआईटी में आई थिंक जो एकेडमिक्स फ़ीस होती है वो 20 से 30,000 के बीच में होती है स्टार्टिंग में, और वही फ़ीस अगर आप यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो 1,000 से 2,000 के बीच में होती है। तो यानी इतना फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है अगर आप आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की फ़ीस की बात करें तो। सिक्स फैक्टर है, अगर मैं पोस्ट डॉक की बात करूँ तो देखिए ये सच है कि अगर आप आईआईटी से करेंगे तो आपका टैग कहीं ना कहीं वो काम आएगा और आपको पोस्ट डॉक मिलने में थोड़ी आसानी होगी एज़ कम्पेरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। पर हाँ यहाँ पे भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको ज़रूर पोस्ट डॉक मिलेगी। पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि आईआईटी का टैग थोड़ा सा काम करता है और थोड़ा सा नोन होता है फॉरेन में भी, तो इसीलिए वहाँ पे आपको पोस्ट डॉक मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की, सेवन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो देखिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलेगी, मतलब रिगार्डिंग टाइम के, या आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। पर फिर भी ये चीज़ है कि पीएचडी के दौरान किसी की प्रिपरेशन करना इतना आसान नहीं होता। पर हाँ फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ और कर सकते हैं। पर हाँ आईआईटीज़ में टाइम निकालना मुझे नहीं लगता इतना आसान है, पर निकालने वाले वहाँ भी निकालते हैं। पर एक ओवरऑल कंपैरिजन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेटर है आईआईटी और एनआईटी से यहाँ पे। अगर मैं पेपर्स की बात करूँ तो देखिए नंबर ऑफ़ जर्नल्स पेपर मुझे लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा निकलते हैं कंपैरिजन टू आईआईटीज़ में। पर हाँ अगर हाई इम्पैक्ट फैक्टर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको आईआईटीज़ में थोड़े बेटर पेपर मिलेंगे एज कंपैरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के।
तो इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं या रिसर्च ओरिएंटेड आप सोचते हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। 9th है, अगर देखिए मैं फेलोशिप की बात करूँ तो देखिए जो भी ये इंस्टीट्यूट होते हैं IIT NIT, तो इसमें फेलोशिप जो आपको मिलती है उसमें आपको ज़्यादातर केसेस में HRA नहीं मिलता, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़्यादातर केसेस में HRA देखने को मिलता है। तो यानी फेलोशिप आपको कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेरिजन टू IIT और NITs। फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये लगता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप IIT से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज़ कम्पेरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो देखिए यहाँ पे मैं भी आपको कहूँगा ये दोनों मुझे सेम लगते हैं, क्योंकि ऐसा है कि IIT का टैग कहीं ना कहीं थोड़ा काम करता है, पर हाँ पर ये चीज़ भी अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पेपर निकाले हैं और अच्छा किया है तो आप भी उतने ही ज़्यादा एलिजिबल हैं और कंपटीशन में आपका भी उतना ही रोल हो जाएगा जितना एक IIT NIT के बच्चे का। और सेकंड चीज़ आपने ये भी देखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये भी देखा गया है कि जनरली वो अपनी यूनिवर्सिटी में लग जाते हैं PhD वाले जो होते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं उनको प्रेफरेंस मिल जाती है। तो ये एक फ़ायदा रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करने का। अब मैं ये कहूँगा ऐसा हर बार तो नहीं होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा ऐसा 100% गारंटी तो नहीं है, पर हाँ देखा यही गया है कि 70 to 80% वहाँ की प्रेफरेंस मिल जाती है उनको उन्हीं के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो ये फ़ायदा रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD का। तो इसीलिए अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ तो दोनों को ही बराबर मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इस अगर कोई IIT से PhD करता है या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करता है। तो देखिए ये कुछ 10 फैक्टर्स थे जो मैंने आपको समझा दिए और जो मुझे समझने आए हैं अब तक मेरे एक्सपीरियंस से, और जो एक्सपीरियंस से शेयर आपको किया है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप कहाँ PhD करें और क्या डिसीज़न लें। और अब इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।